हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या जी बाबू, डॉक्टर केसी सिन्हा पढ़ रहे हैं। डॉक्टर केसी सिन्हा में हम लोग चैप्टर 1 बहुत अच्छा से क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चैप्टर 1 नहीं देखें और अगर आपको लगता है कि चैप्टर 1 देखना चाहिए, शुरू से शुरू करना चाहिए, तो सबसे पहले आप इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद देख लीजिए वहां पे वास्तविक संख्या जिसका रियल नंबर नाम है, ठीक है। वहां पे 11 लेक्चर का वीडियो है। अगर आप देखकर उसको बाद यहाँ पे आते हैं तो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोग के साथ एक क्वेरी लेते हैं कि अगर आप वो पहला चैप्टर का वीडियो देख कर आए हैं, सारा बना कर आए हैं, डॉक्टर केसीसी ने अच्छा से कर लिए हैं, तो अब आप लोग अगर एनसीईआरटी को क्वेश्चन करोगे तो आप लोग का हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक। क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि अगर हम डॉक्टर केसी सिन्हा को बहुत अच्छा से कराते हैं तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छा से कमांड हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पढ़ते चले जा रहे हैं तो रिवीजन करना नहीं भूलिए, साथ ही साथ रिवीजन करते चलो। जैसे मान लो ना कि हम लोग का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो आप लोग प्रयास करो कि फर्स्ट चैप्टर का क्या चीज करो बाबू, रिवीजन करो, उसका जो फॉर्मूला था उसको याद करो। क्योंकि अगर आप सिर्फ सीधे पढ़ते चले जाओगे ना बाबू तो कोई फायदा होने वाला में से नहीं है। क्योंकि ये मैथ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। और जब परफेक्ट बनोगे तो आपका रिजल्ट आपको बताएगा कि आप कितना परफेक्ट हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप मेरा पे बिलीव करके ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हैं ना तो आप अच्छा जगह पे हैं, बिलीव करो। हम यहाँ पे सारा चैप्टर कल क्लियर कराएंगे, साथ ही साथ लास्ट में वो हर चीज कराएंगे जो ऑफलाइन क्लास में होता है। और इसका लिए आप लोग का क्या करना होगा, जो ऑफलाइन क्लास में होता है टेस्ट सीरीज मिलता है, टेस्ट क्वेश्चन मिलता है, तो आप लोग का करना यही होगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद संकल्प बोर्ड क्लासेस का एक टेलीग्राम लिंक है, उसको आप क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। वहां पे हर अपडेट मिलता रहेगा, क्या हो रहा है, क्या जाना चाहिए, क्या ना जाना चाहिए। और हाँ, अगर आपको लगे किसी चीज से डॉट क्वेश्चन का जो हम डॉक्टर केसी सिन्हा पढ़ा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को डॉट लिख सकते हैं और डॉट लिखकर कमेंट में लिख सकते हैं। और अब उस डॉट को हम क्या करेंगे, उसको वीडियो बना के और हम सेपरेट यूट्यूब पर डॉट क्लास एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे बाबू, उस वीडियो को अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलो, उतना हो जाने के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद। और ये जो बहुपद है ना आप लोग का वेटेज है, ठीक। कम से कम 5 से 7 नंबर तो ये पूछता ही है। क्योंकि हम लोग का जो बिहार बोर्ड है बाबू, इसमें 100 मतलब 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है और 100 नंबर क्या चीज पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें 50-50 बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग देखें तो बोल सकते हैं ना कि 5, 7 से 10 नंबर पक्का इससे आता है। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद। और बहुपद आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। अगर आप क्लास 10 में मेरा से पढ़ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम था उसको पीछे रहने दो, अब प्रेजेंट के देखो साथ में। तो चलो फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में, मनीष भैया के साथ में। चलो आ जाओ। तो देखो हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं बाबू, बहुपद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद। अब देखो बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग का सबसे पहला पॉइंट आता है ना कि बहुपद कहते किसको हैं। क्या है बाबू, बहुपद कहते किसे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, देखो डिफिनेशन हम लिखते हैं उसका बाद सिखाते हैं। यहाँ से एक नंबर ऑब्जेक्टिव हर साल उठता है, तो लिखेंगे वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें 4 का घात 4 का घात 4 का घात सदैव सदैव पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या, सदैव पूर्ण संख्या हो, तो उसे पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं, तो उसे बहुपद कहते हैं। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया।
अगर समझ में नहीं आया ना तो हम है ना, अब देखना बाबू आप लोग का थोड़ा सा कहाँ डॉट होगा। डॉट ये होगा ना कि ये चर क्या है और अचर क्या है। तो आप लोग का हम पहचानना सिखाते हैं चर क्या है और अचर क्या है। जैसे लिखा रहेगा ना बाबू 4x, क्या चीज लिखा रहेगा 4x प्लस 5। क्या चीज लिखा है बाबू 4x प्लस 5। अगर आप लोग का पहचानने कहेगा कि बताइए इस बहुपद में चर कौन सी है और कौन अचर है, तो आप लोग याद रखना ना कि जो अल्फाबेट के रूप में लिखा रहता है ना, जैसे x लिखा रहे, y लिखा रहे, z लिखा रहे, मतलब अल्फाबेट का कोई भी लेटर लिखा रहे, तो उस सारा का सारा हम लोग चर बोलेंगे। और जो हम लोग का रियल नंबर लिखा रहे ना, जो वास्तविक संख्या लिखा रहे ना, वो सारा क्या है अचर पद है। तो बताओ यहाँ पर चार पद कौन है, तो चार पद x है, और अचर पद कौन है, तो अचर पद 5 है। तो आप लोग का समझ में आ गया होगा कि चर किसे बोलेंगे और अचर किसे बोलेंगे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जिसको मान रख सकते हैं, जो आगे चलकर चेंज हो जाएगा वो चर कहलाएगा, और जो आगे चलकर चेंज नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, बहुपद का डिफिनेशन क्या है, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें 4 का घात सदैव पूर्ण संख्या होता है। मतलब 4 का घात सदैव पूर्ण संख्या। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें बाबू, तो एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा। देखो एग्जाम्पल जैसे लिखा रहेगा 5x, क्या चीज लिखा हुआ है 5x। अब बताओ ये एक प्रकार का बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद पहचानने के लिए आप लोग 4 का पावर देखना है, घात का घात देखना है, किसका 4 का घात देखना है। तो देखो बाबू इसमें 4 कितना है x है, और x का घात कितना है बाबू, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है घात में पावर में तो कितना लिखा हुआ रहता है 1 लिखा हुआ रहता है। तो बताओ आप लोग इस बहुपद में 4 का घात कितना है 1 है। बताओ एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का सिस्टम में हैक होता होगा ना कि पूर्ण संख्या क्या है। और अगर आप पहला चैप्टर पढ़े हैं तो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो देखो अगर आप पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। तो सुनना, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से। गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है, और इसमें अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं तो जो संख्या बना वो क्या कहलाया, पूर्ण संख्या कहलाया। तो हम लोग बोल सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पॉजिटिव नंबर जितना है ना वो सारा का सारा पूर्ण संख्या 0 मिला करके। ठीक, तो बताओ ये 1 पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, तो हाँ सर है। तो बताओ ये बहुपद है कि नहीं, तो हाँ ये बहुपद है। इसी के साथ अगर हम दूसरा एग्जांपल बोले, तो दूसरा एग्जांपल रहेगा 5x स्क्वायर प्लस का 4। ये बहुपद है कि ना, तो फिर आप लोग बोलिएगा कि देखो इसमें 4 क्या है x है, और x का घात पॉजिटिव पूर्ण संख्या है कि नहीं, हाँ पूर्ण संख्या मतलब पॉजिटिव है। आप लोग याद रखना कि पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो ओनली पॉजिटिव होना चाहिए। तो लो ये भी पूर्ण बहुपद है। अगर नेक्स्ट आपको बताते हैं, नेक्स्ट रहेगा x के पावर -5, x के पावर -2 प्लस का 4x और प्लस का 2। बताइए बहुपद है कि नहीं। तो आपको क्या पहचानना सिखाए थे कि बहुपद वही होगा जिसका 4 का घात सदैव पूर्ण संख्या होगा, इसका अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आना चाहिए, और पूर्ण संख्या में 0 और सारा पॉजिटिव नंबर आता था। लेकिन बताओ इसका घात नेगेटिव नंबर ने आ गया बाबू, और इसका घात नेगेटिव नंबर आ गया, इस जगह पर देखिएगा इस जगह पर नेगेटिव नंबर आ गया, इसी कारण से ये बहुपद नहीं है। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप लोग का और बताने के लिए दे रहे हैं। एक क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा 5x स्क्वायर प्लस 1 बटा x और प्लस का 5। बताओ ये एक प्रकार का बहुपद है कि नहीं। तो देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मान लो ना कि इसको अगर हम लोग ऊपर की ओर ले जाते हैं तो x के पावर -1 होता है घात। ये कहाँ से होता है, तो 1 बटा a के पावर m बराबर फॉर्मूला होता है a के पावर -a। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बाबू, तो हम आपको बताते हैं लिखकर।
इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो लिखाएगा 5x² प्लस का x के पावर -1 और प्लस का 5। देखो हम बताए थे ना कि 4 का जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। लेकिन बताओ यहाँ पर 4 का घात कौन सी संख्या है, एक नेगेटिव नंबर है, ठीक। और होना चाहिए था पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में 0 और सारा पॉजिटिव नंबर आता है। तो बताओ ये बहुपद है, तो नहीं, ये बहुपद नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग का आप लोग का और हम देते हैं। तो देखो एक सुनिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के नंबर कितना हो गया, 5, 4 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आएगा 5x² माइनस का 5 अंडर का √x और प्लस का कितना बाबू, प्लस का 2 रहे। और अगर आपसे पूछे कि बताओ ये बहुपद है या नहीं है, तो बहुपद पहचानने के लिए आप लोग का क्या करना होगा बाबू, तो सिंपल बात है। अगर आप बहुपद पहचानना चाहते हैं तो देखिए 4 को देखिए और 4 के घात के देखिए कि पूर्ण संख्या है या नहीं। तो देखो अगर हम इस 4 को देखें तो यहाँ पे तो 4 का घात पूर्ण संख्या है, लेकिन बताओ यहाँ पर अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो लिखाएगा 5x² माइनस का 5 और x के पावर 1/2 और प्लस का 2। बताओ रूट का मान 1/2 ही होता है, तो इसका घात कितना लिखाएगा, 1/2। बताओ 1/2 एक पूर्ण संख्या है, नहीं, 1/2 एक भिन्न है, परिमेय है, और हमको पूर्ण संख्या की जरूरी है। तो बताओ ये एक प्रकार का बहुपद होगा बाबू, तो आप लोग का आंसर आएगा कि नहीं भैया ये एक प्रकार का बहुपद नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अगर यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया तो एक क्वेश्चन आप लोग और लिखो, और वो क्वेश्चन है √5x² प्लस का 5x और माइनस का 2। तो बताओ ये एक प्रकार का बहुपद है या नहीं। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी आंसर दे दे, हम लोग का माइंड में ये जाना चाहिए ना कि इसका जो 4 पद है उसका घात पूर्ण संख्या है या नहीं। तो देखो 4 पद है x और x का घात 2 है जो एक पूर्ण संख्या है। इसी का साथ एक और 4 पद है x और x का घात कितना है, 1 है, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन रूट किस पे लगा, एक अचर पद पर लगा, हमको 4 पद पे नहीं होना चाहिए था। तो ये कौन संख्या, एक प्रकार का क्या चीज कहलाया बाबू, बहुपद कहलाया। मतलब यहाँ तक आप लोग का बात क्लियर हो गया। अगर आप लोग का यहाँ तक बात क्लियर हो गया ना, तो बहुपद पहचानने का एक ही ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक तो कुछ नहीं है, सारा एक्सप्लेनेशन है। लेकिन आप लोग इस तरह से पहचान सकते हो कि अगर 4 में पॉजिटिव ही होना चाहिए, जो भी संख्या हो पॉजिटिव होना चाहिए, वो भिन्न में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वो सारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुपद को क्या कर सकते हैं बाबू, इस तरह से हम लोग बहुपद को पहचान सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुपद का प्रकार, किसका आधार पर, पद के आधार पर। उसका बाद देखेंगे बहुपद का क्या चीज बाबू, प्रकार, घात के आधार पर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बहुपद को घात के आधार पर कितना भागों में बांटा गया और पद के आधार पर कितना भागों में बांटा गया। तो देखो हम क्या करें, इस इधर बताएं क्या, चलो इधर बताते हैं, स्पेस है ही ना, तो हम लोग बताते हैं। देखो हम लोग लिख सकते हैं बाबू, क्या चीज लिख सकते हैं कि घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पहला एक घातीय बहुपद, एक घातीय, या हम लोग बोल सकते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब एक घातीय या रैखिक बहुपद किसे बोलेंगे, तो सिंपल है, 9 में भी आप लोग पढ़े होंगे, वैसा बहुपद जिसमें 4x का घात कितना हो, अधिकतम घात 1 हो। तो हम लोग लिख सकते हैं वैसा बहुपद, इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हो बाबू, लिख सकते हो वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें
4 का अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम लोग क्या चीज बोलेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देंगे बाबू तो एग्जाम्पल हम लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा 5x माइनस का 1। कितना होगा, 5x माइनस का 1। देखो x का अधिकतम घात 4 का अधिकतम घात कितना 1 है। इसी के साथ हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस का 4, इसी के साथ लिख सकते हैं 3x प्लस का 2 और ETC इत्यादि। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग का दूसरा पॉइंट क्या आता है बाबू, दूसरा पॉइंट आता है द्विघातीय बहुपद। क्या चीज बोल सकते हैं, द्विघातीय बहुपद। अगर द्विघातीय बहुपद का डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वैसा बहुपद जिसमें 4 का अधिकतम घात कितना हो, अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम लोग क्या चीज बोलेंगे बाबू, तो उसे हम लोग द्विघातीय बहुपद कहेंगे। और अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखना चाहे छोटू, तो इसका एग्जाम्पल किस फॉर्म में होगा, जैसे लिखा रहेगा 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1। तो देखो इस बहुपद में इसका अधिकतम घात कितना है, तो इस बीजीय व्यंजक का अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए क्या कहलाया, द्विघातीय बहुपद। इसी तरह से लिखा रहेगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। तो इस द्विघात बहुपद में 4 का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसलिए कौन सा बहुपद कहलाया बाबू, द्विघातीय बहुपद। उसका बाद हम लोग ETC लिख देंगे इत्यादि। इसी तरह से एक और पॉइंट होता है छोटू, एक सेकंड लास्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं त्रिघातीय बहुपद। कौन घातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अब त्रिघातीय बहुपद क्या है बाबू, तो हम लोग लिख सकते हैं वैसा बहुपद जिसमें 4 का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। तो लिखो डिफिनेशन, वैसा बहुपद जिसमें 4 का अधिकतम घात कितना हो, 4 का अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो लिख सकते हैं 3x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 4। इसी तरह से इसका एक और एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो 4x³ प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 8। तो इस सारा का सारा ETC हम लोग अब कर देते हैं ETC इत्यादि। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या है, त्रिघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और एक घातीय बहुपद का डिफिनेशन दे सकते हैं। इस तरह से चतुर्थ घातीय बहुपद आएगा तो उसमें 4 का अधिकतम घात कितना आ जाएगा, 4 आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आया ना। इसमें इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है, जो हम आप लोग का बहुत अच्छा से क्या कर दिए हैं, कवर अप कर दिए हैं। अब हम लोग आगे पॉइंट क्या चीज पढ़ेंगे बाबू, तो आगे पॉइंट पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं किए हो तो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट करो। तो हम लोग कहां तक देख लिए हैं, हम लोग देखे हैं बहुपद के घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। और हम लोग पद के आधार पर बहुपद का प्रकार हम लोग निम्न प्रकार के देखेंगे। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। तो पहला पॉइंट क्या चीज है,
तो अगर हम लोग पहला पॉइंट देखें छोटे, तो पहला पॉइंट है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, और एक पदी बहुपद को अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो हम लोग बोल सकते हैं मोनोमियल्स। क्या चीज बोल सकते हैं? मोनोमियल्स बोल सकते हैं, मोनोमियल्स। अब देखो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, तो उसे क्या चीज बोलते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं? जैसे 4 देख सकते हैं, 4x, चलो 4x स्क्वायर कॉमा 4x, 5x क्यू, ये सारा का सारा क्या चीज हो गया बाबू? ETC। ये सब जो एक पद में लिखाएगा वो क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। जो 2 पद में लिखाएगा वह द्विपदी बहुपद। जो 3 पद में लिखाएगा वो त्रिपदी बहुपद। तो अब हम लोग दूसरा पॉइंट में क्या लिखते हैं बाबू? दूसरा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, और द्विपदी बहुपद का हम लोग क्या चीज देख सकते हैं? तो इसका अंग्रेजी नाम होता है बाइनोमियल्स। क्या चीज होता है? बाइनोमियल्स। अगर इसका डिफिनेशन बोले तो लिख सकते हैं वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें कितना पद हो बाबू? जिसमें 2 पद हो, जिसमें 2 पद हो, तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं, तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखें तो इसका एग्जाम्पल 2 फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं बाबू? 4x स्क्वायर प्लस का 5 कितना पद है? 2 पद है। 3x क्यू माइनस का 3 कितना पद है? 2 पद है। 4x के पावर 4 और प्लस का 4, ये सब क्या है? द्विपद है। तो इत्यादि हम लोग अब लिख सकते हैं। इसी का साथ हम लोग का जो तीसरा पॉइंट आता है बाबू, वो तीसरा पॉइंट आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद को हम लोग ट्राइनोमियल्स बोल सकते हैं। और इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? तो इसका डिफिनेशन पीछे का ही जैसा है, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें कितना पद हो? जिसमें 3 पद हो, 3 पद हो, तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसका एग्जाम्पल 3 पद में हो जाएगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं 3x क्यूब प्लस का 4x, 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, इसी के साथ 4x क्यूब प्लस का 3x प्लस का क्या चीज 2, और इत्यादि कर सकते हैं। मतलब इसमें कितना पद ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए? 3 पद होना चाहिए। तो ये क्या कहलाया? त्रिपदी बहुपद कहलाया। इस तरह से चतुर्थ पदी बहुपद में 4 पद होगा। लेकिन अब हम लोग देखेंगे शून्य बहुपद। क्या चीज देखेंगे बाबू? शून्य बहुपद। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पॉइंट में, जो हम लोग का पॉइंट ज्यादा जरूरी है वो किसका बारे में ज्यादा जरूरी है बाबू? शून्य बहुपद के बारे में। शून्य या शून्यक बहुपद, शून्य बहुपद। अब ये शून्य बहुपद क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा बहुपद जिसमें 4 का गुणांक क्या चीज हो? शून्य हो, 0 हो। तो हम लोग लिख सकते हैं डिफिनेशन, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें 4 का गुणांक, 4 अच्छा से लिखते हैं, जिसमें 4 का गुणांक, सभी 4 भी लिख सकते हैं, 4 का गुणांक क्या चीज हो? शून्य हो, शून्य हो।
तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। तो उसे क्या चीज बोलते हैं बाबू? शून्य बहुपद कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं 0,x²। देखो इसका गुणांक क्या है? शून्य है, प्लस में 0,x प्लस का 2, ये क्या है? शून्य बहुपद है। इसी तरह से 0x³ प्लस का 0x² प्लस का 0x प्लस का 5। तो इस तरह से इत्यादि में हम लोग करके और बहुत सारा एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। मतलब जिस बहुपद का शून्यांक का गुणांक का हो बाबू शून्य हो तो उसी को शून्यक बहुपद या शून्य बहुपद कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अचर बहुपद। कौन सा बहुपद? अचर बहुपद। 5 नंबर हम लोग पॉइंट देखेंगे किसका बारे में बाबू? अचर बहुपद के बारे में देखेंगे, अचर बहुपद। अब अचर बहुपद क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा बहुपद बहुपद जिसमें जिसमें पद लिखते हैं, जिसमें पद एक कौन सी संख्या हो? वास्तविक संख्या हो। जिसमें पद एक क्या चीज हो? वास्तविक संख्या हो, तो वो क्या कहलाता है बाबू? अचर बहुपद कहलाता है। और अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें छोटे, तो बताओ 5 एक प्रकार का पद है, लेकिन कौन सा पद है? वास्तविक संख्या है। √5, समझ रहे हो कि ना? 3। इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इत्यादि कर सकते हैं। तो लो, यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आया। अगर यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया ना, तो आप लोग का क्या हुआ? ये जो परिचय है ना, इंट्रोडक्शन है ना सिलेबस का, वो क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिससे वो क्वेश्चन बन जाएगा। उसका बाद हम इस वीडियो को क्या कर देंगे? यहाँ पे रोक देंगे। तो यहाँ तक आप लोग अगर छापे नहीं है तो इसको छापिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। तो यहाँ तक आप लोग छाप लिए होंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर पे, एक्सरसाइज पे। और एक्सरसाइज है 2.1, जिसमें हम लोग का कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ना है। अगर आप इस बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज 2.1 के आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे, जो एक ग्राफ पे निर्भर करता है। तो देखो बाबू, इसमें हम लोग का 3 टाइप का ग्राफ देखना होगा। पहला जो आलेख है वो एक घातीय बहुपद के लिए आलेख है, दूसरा आलेख द्विघातीय बहुपद के लिए है, और तीसरा आलेख है ना ही एक घातीय और ना ही द्विघातीय। ठीक, तो देखिएगा, आप लोग याद रखिएगा ना कि अगर एक घातीय बहुपद का आलेख किस रूप में प्राप्त होता है बाबू? तो एक सरल रूप में प्राप्त, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। एक घातीय बहुपद का जो भी ग्राफ होगा एक सरल रेखा प्राप्त होगा, चाहे वह कोई भी दिशा में हो। बढ़िया, ठीक, एक बात ये बात समझ में आया। उसका बाद ध्यान दीजिएगा, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का जो आलेख होता है वो कैसा होता है? परवलय होता है। कैसा होता है? परवलय, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वक्र रेखा होता है। कैसा होता है? वक्र रेखा। जिस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये परवलय है, ये समझ रहे ना, ये ऊपरी गामी है, ऊपर की ओर है। अगर नीचे की भी ओर होगा और इस तरह से वक्र होगा तो वो भी किसका ग्राफ होगा बाबू? द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा। और ना ही घातीय ना ही द्विघातीय का उसमें कोई गारंटी नहीं, किसी तरह से कैसे भी घुमा सकता है। इतना बात अगर आप लोग के समझ में आया तो देखो, आप लोग यहाँ ध्यान दे रहे होंगे ना कि इसमें शून्यकों की कितना है? -2 और 2 है, क्योंकि x अक्ष पर -2 काट रहा है, y अक्ष पर कितना काट रहा है? 2 काट रहा है। तो इसका शून्यक 2 और -2 और 2 है एक घात बहुपद का। अगर इसका शून्यक देखा जाए तो यहाँ पर y अक्ष पर 1 काटा है, x अक्ष पर 1 और 3 काटा है। तो इसका 3 शून्यक हो सकता है। ठीक,
तो 1 हो सकता है y अक्ष पर, फिर 1 हो सकता है x अक्ष पर, फिर x अक्ष पर ही 3 हो सकता है। लेकिन इतना याद रखो ना कि हम लोग का इस एक्सरसाइज में शून्यक से मतलब नहीं है कि इसका क्या शून्यक होगा। हम लोग का शून्यक निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या आपको सीखना है, तो इस एक्सरसाइज में आपको एक घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद को पहचान करना है, साथ ही साथ शून्यकों की संख्या को बताना है। ठीक, शून्यकों की संख्या के बताना है। तो देखो नोट पॉइंट में हम लिखे हुए हैं बाबू कि यदि आलेख x अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा तो उनका शून्यकों की संख्या समान होगा। मतलब अगर कोई आलेख x अक्ष को जितना बार टच करेगा, जितना बार प्रतिच्छेद करेगा, उसमें शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। तो बताओ बाबू एक घातीय बहुपद में इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ना कि यह x अक्ष को कितना बार टच कर रहा है। देखो इसको हम लोग बोलते हैं x डैश अक्ष, इसको x अक्ष, इसको y अक्ष और इसको y डैश अक्ष। यहाँ पे हम लिख देते हैं इस फॉर्म में। ठीक, तो देखो x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा। शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बाबू, शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया। अगर x अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करता तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 होता। अब देखो इसमें शून्यकों की संख्या कितना है द्विघात बहुपद में, तो आप लोग देखिएगा ना कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर x अक्ष पर कितना बार प्रतिच्छेद किया है बाबू, टच किया है, 2 बार टच किया है। तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। और ये कैसा बहुपद है, तो हम लोग देखें कि इसका परवलय ग्राफ बन रहा है, वक्र ग्राफ बन रहा है, तो द्विघातीय बहुपद है। इसी तरह से अगर आप इस थर्ड ग्राफ को देख पा रहे होंगे तो आप लोग बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितना है। तो अगर आप शून्यकों की संख्या यहाँ पर देखिएगा तो एक बार x पर यहाँ प्रतिच्छेद क्या है, फिर यहाँ प्रतिच्छेद क्या है, फिर यहाँ। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राफ नंबर 3 में शून्यकों की संख्या कितना है, 3 है। ठीक, अगर कोई पूछेगा कि बताओ ये कैसा ग्राफ है, तो क्या यह सरल और वक्र के जैसा दिख रहा है, नहीं, ये दोनों की जैसा नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ना तो यह एक घातीय बहुपद है और ना ही यह द्विघातीय बहुपद है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया। और अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आया तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो, 1 2 3। चलो स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे। देखो बाबू यहाँ पर एक्सरसाइज अगर आप डॉक्टर केसी सिन्हा निकाल ले हो, डॉक्टर केसी सिन्हा आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करो, साथ ही साथ डॉक्टर केसी सिन्हा बुक लेकर बैठा कीजिए। इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में बोल रहा है कि नीचे दिए गए बहुपद के आलेख को देखकर जांच करें कि एक घातीय है या द्विघातीय या ना तो एक घातीय ना तो द्विघातीय। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 मेरा साथ में देख पा रहे होंगे तो देखिएगा 1 का 1 में एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है और हमको बहुपद पूछा है। तो बताओ सरल रेखा का बहुपद कैसा होता था, एक घातीय। तो पहला क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद। दूसरा में भी देखिएगा तो दूसरा क्वेश्चन में एक सरल रेखा प्राप्त हुआ, इस तरह से एक सरल रेखा प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये भी एक प्रकार का सरल रेखा है, तो ये भी कैसा बहुपद हो गया, एक घातीय। अगर तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या किया है कि अधोगामी किया है, एक वक्र वलय है जो नीचे की ओर है। ठीक, तो ये भी तो वक्र है ना, हम लोग का क्या देखना है, एक घातीय द्विघातीय देखना है। तो ये क्या चीज हो जाएगा बाबू, द्विघातीय। इसी तरह से चौथा का भी क्या हो जाएगा, द्विघातीय। अगर 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना तो आप लोग 3 नंबर ग्राफ से मिलता जुलता होगा, ना ही सरल रेखा है ग्राफ और ना ही वक्र वलय है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना ही एक घातीय और ना ही द्विघातीय है। इस तरह से 6ठा नंबर भी क्वेश्चन ना ही एक घातीय और ना ही द्विघातीय, 7वां भी ना ही एक घातीय और ना ही द्विघातीय, 8वां भी ना ही एक घातीय और ना ही द्विघातीय है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है बाबू कि चित्र नीचे चित्र में y बराबर px का आलेख दिए गए हैं जहां px एक बहुपद है, तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। देखो शून्यक को संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोग का ग्राफ में क्या देखना होगा, आलेख में क्या देखना होगा
कि वह आलेख जो है ना वो एक्स अक्ष को कितना बार टच कर रहा है, कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखो अगर क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में देखें ना तो यह एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और 2 जगह पर प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह से 2 का 2 में देखें ना तो इसमें एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह से 2 का थर्ड देखें तो इसमें एक्स अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 1 होगा। फोर्थ में भी शून्यकों की संख्या 1 होगा क्योंकि 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। 5 में शून्यकों की संख्या 2 होगा क्योंकि इसमें जो ग्राफ है एक प्रकार का वक्र वलय ग्राफ है, प्रवलय ग्राफ है, जो एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस कारण से इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। छठा नंबर में क्या होगा बाबू, तो छठा नंबर में भी शून्यकों की संख्या 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि इसका जो आलेख है जो एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 बार ही प्रतिच्छेद कर रहा है। और अगर कोई आलेख एक्स अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या 1 होगा, 2 बार प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या 2 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में y बराबर px का आलेख दिए हुए हैं, जहां px बहुपद है तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो आप लोग का हम 2 नंबर क्वेश्चन यही सेम बात बोल रहा था। अगर आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आया है तो तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बस आप लोग का माइंड में एक बात याद होना चाहिए कि अगर कोई आलेख एक्स अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगी, और अगर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो शून्यकों की संख्या 0 होगा। ठीक, अगर y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो उसमें शून्यकों की संख्या 0 होगा, क्योंकि शर्त क्या है कि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग का बहुपद का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 बहुत अच्छा से क्लियर हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज 2.1 का जो ग्राफ है आप लोग कट पेंसिल से बहुत अच्छा से बनाकर और आंसर को लिखिएगा। अगर यहाँ तक आप लोग का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्वालिटी एजुकेशन ऑन यूट्यूब पे फ्री पढ़ सके, ठीक, ऑफलाइन की तरह। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो चलो ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।